गुड मॉर्निंग सबको, सगळ्यांना माझा नमस्कार। मुंबई से फलटन आ चुका हूँ। 7 बजे अराउंड जिम के लिए निकले। आज अपने ओजी ग्रुप के साथ बढ़िया चेस्ट डे लगाएंगे। चेस्ट डे बेस्ट डे काय म्हणता काका? कर वीडियो करते। तो क्या गोल है आज के वीडियो का? अपने ओजी ग्रुप के साथ बढ़िया चेस्ट वर्कआउट करेंगे। बस मनी कुठे? आणि येता किती वाजता तुम्ही सगळे? आता एक्झाम चालू आहेत म्हणून 10 वाजता येतो आणि अदरवाइज 12ला सुट्टी शाळा। बाय बाय। ये सारी लड़कियां हर रोज 10-15 किलोमीटर ट्रैवल करके स्कूल जाती है। कभी कभी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ बात करके आने में। वी आर इन द जिम। अभी तक कोई आया है नहीं। प्री वर्कआउट पीकर वार्म अप करता हूँ, तब तक आकाश भी आ जाएगा। हियर इट इज। यहाँ पे ऊपर जिम है अपनी 4 एब्स। Easy. वर्कआउट काफी बढ़िया चेस्ट डे लगाया। ये ब्रेकफास्ट पॉइंट हमारा फिक्स है। नॉट वेरी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, लेकिन यस, जब भी फलटन आता हूँ आई डू इट दिस। दालचा राइस मस्त बनाता है। दोपहर तक टेंशन नहीं, कार्ब्स लोडेड। द मेन थिंग इज आई डोंट नो व्हाई पुणे में 100% देता ही हूँ, लेकिन फलटन में इट्स ऑलवेज +1। नाउ कमिंग बैक टू द सेशन। फलटन में वर्कआउट करना is always special. This was the first workout of me in 2026 in Fulton, in my hometown, and it was bang on. Chest day, full on motivation, full on support, raw workout, nothing fancy, कुछ fancy नहीं, just pushing each other till failure. Beautiful it was. अपने OG buddies के साथ वर्कआउट करना हमेशा स्पेशल होता है। मेरे लिए वो खास है ही, क्योंकि आकाश वही लड़का है जिसकी वजह से मैंने पहली बार जिम ज्वाइन करा था टुडे। उसके साथ हेवी वेट पुश करना, जब पहली बार मैं जिम गया था तब इन 2017 ही यूज्ड टू लिफ्ट 30 kgs डंबल, जो मेरे लिए सपना था। और आज आई कैन इजीली पुश 30s, इवन 35s। तो ये जो जर्नी है, इट फील्स ब्यूटीफुल, हैविंग स्ट्रेंथ, पुशिंग ईच अदर, इट्स रियली ब्यूटीफुल। एक साथ घूमना, टाइम वेस्ट करना, टीन एज में, इन अर्ली 20s, वो भी किया है। दैट इज ऑल्सो फन, बट दिस इज मोर फन। वर्किंग आउट टुगेदर, पुशिंग ईच अदर, इट्स मोर फन। स्कूल टाइम्स में व्हेन
आकाश को सभी कॉम्प्लीमेंट करते थे क्योंकि उसकी फिजिक तभी से अच्छी है। ही वॉज स्किनी लेकिन उसका मसल मास तब भी था और बहुत अच्छा मसल मास था उसका। वो तब से एक्सरसाइज कर रहा है फ्रॉम 2016 या उससे पहले, आई डोंट नो। उसको सभी लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे उस टाइम से फॉर हिज फिजिक। पूरे स्कूल में उसके जैसी फिजिक किसी की थी नहीं उस टाइम भी, तो कहीं ना कहीं लगता था कि कॉम्प्लीमेंट्स मिले, लेकिन वैसी फिजिक तो हमारी थी नहीं, ना उस टाइम, ना कॉलेज ख़त्म होने के बाद, ना स्कूल ख़त्म होने के बाद। मैं ओवरवेट कैटेगरी में ही था। आई वॉज 78 kgs इन 2016 मेरे 10th स्टैंडर्ड में। लेकिन अभी यस कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन आकाश से भी मिलते हैं फॉर माई ग्रोथ, फॉर माई रिजल्ट्स। यस उसका इक्वल कंट्रीब्यूशन है क्योंकि उसी ने मुझे गाइड किया था। अभी भी कहीं पे गलती होती है आई आस्क हिम, कोई कुछ है नहीं मुझे उसको पूछने में, और वो बहुत ओपन माइंड से हेल्प करता है। हम एक दूसरे को करेक्ट करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं। कंपटीशन हो तो ऐसा हो। मैं उसको उस टाइम बोलता था कि भाई सब तेरे जितना करके दिखाऊंगा हो गया वो। ब्यूटीफुल इट इज़, ब्यूटीफुल इट इज़। आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग दिस। मेरा जो इमोशन है व्हेन आई वर्क आउट, आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। और जब मैं वर्कआउट नहीं करता था आई वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। आई वॉज डिप्रेस्ड, ओवर थिंकिंग थी मेरी। लेकिन जब से इट्स just 96 days to go for 1 year, the journey was beautiful, the results are beautiful, the future will be beautiful as well. इस साल YouTube पे लॉन्ग वीडियोस की कंसिस्टेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, एटलीस्ट 2 वीडियोस इन अ वीक। उससे ज़्यादा हो पाया तो इट्स ग्रेट, लेकिन यस डॉक्यूमेंट करेंगे। बिगिनर फेज छोड़कर इंटरमीडिएट लिफ्टर की तरफ मैं ट्रांजिट कर रहा हूँ अभी। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि एज एन बिगिनर बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फील, और वो क्लियर हो चुका है। नाउ द इंटरमीडिएट थिंग, लेवल अप करेंगे चीज़ों को। जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो, एक कट करेंगे जो भी मसल मास हमने पूरे 1 साल में गेन करा है, और उसके साथ फैट मेंटेन करा है कम। आई डोंट थिंक सो हुआ होगा, क्योंकि मेरा वेट ऑलमोस्ट उतना ही है, थोड़ा बहुत कम हुआ है। रिकॉम्पोजिशन इज इन स्लो प्रोसेस। मैंने खुद को 1 साल दे के रखा था, इसलिए मैं निराश बिल्कुल नहीं हूँ। आई नो वेरी वेल कि मेरे फैट जो ऊपर से दिख रहा है उसके अंदर बहुत अच्छा मसल बन चुका है। 1 साल कंप्लीट होने के बाद 4-6 हफ्तों का कट करेंगे। जो भी हमने फैट मेंटेन करा था रिकॉम्पोजिशन में हम कट नहीं कर पाए, उसे लूज करेंगे, एंड देन अगेन वी विल बाउंस बैक अगेन टूवर्ड्स अनदर 1 ईयर। अगेन स्लो प्रोसेस, रिकॉम्पोजिशन, मसल मास पुट ऑन करेंगे, और 1 साल। एंड आई एम आई जस्ट कैंट इमेजिन कि मैं क्या दिखूंगा उस टाइम। विजन मेरे सामने है, हर रोज विजुअलाइज करता हूँ खुद को उस शेप में। ChatGPT पे फोटोज बनाए थे। इफ आई मेंटेन द सेम कंसिस्टेंसी जो मैंने इस साल मेंटेन करी थी 2025 में, सॉरी पिछले साल मेंटेन करी थी, तो अगले 2 सालों में मैं कैसा दिखूंगा, ये प्रॉम्प्ट दिया था मैंने, एंड द रिजल्ट्स वर क्रेजी। आई एम हेडिंग टुवर्ड्स टॉप 1%। आई एम मोर देन हैप्पी फॉर दैट। आई एम नॉट इन हरी। मुझे कुछ जल्दी नहीं है, जल्दी में रिजल्ट्स नहीं चाहिए मुझे। द लेस इज़ बेटर। जितना कम अच्छी तरीके से करूँगा उतना रॉक सॉलिड बनूँगा। ये बेसिक प्रिंसिपल्स क्लियर है मेरे, उसके साथ इवॉल्व भी कर रहा हूँ। माई स्पीकिंग स्किल्स, कैमरा को फेस करना, ये सब चीज़ें इवॉल्व हो रही है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ, अगेन आई वॉन्ट टू रिपीट, मैं क्रेडिट दूंगा मेरे दोस्तों को। उन्होंने मुझे पहले दिन से, इट वॉज डे 15, वी वर इन मालवन, जब मैंने पहली रील अपलोड करी थी, जब आज उसे जाकर देखता हूँ सिर्फ हंसी आती है और कुछ नहीं होता। लेकिन उस टाइम आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन द रूम, और मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा, इनके छोटे छोटे शॉर्ट्स क्लिप्स कंबाइन कर एक सिंपल वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा था अपने टैबलेट के ऊपर। तो आकाश आता है एंड ही सेज कि वीडियो बनाओ तो इसका। आई वाज लाइक यस।
तो ही वॉज लाइक बनाओ, आई क्लोज द डोर सो दैट अनवांटेड वॉइस नहीं आएगा। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा, सॉरी वॉइस ओवर मैंने रिकॉर्ड करा और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया। तो उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद वी वर ऑन द डिनर टेबल, बीच पे डिनर कर रहे थे हम लोग, और उसने इंस्टाग्राम खोला तो पहली वीडियो मेरी आई, रिकॉम डे 15 ये बोला था मैंने, दैट वाज माय फर्स्ट वर्ड। सिर्फ ये पहला वर्ड बोलने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 50 बार वो वर्ड रिपीट किया था, रिकॉम डे 15। फिर सुना, बहुत बुरा लगा, अगेन रिकॉम डे 15, सुना, बुरा लगा, रिकॉम डे 15, ऐसा कर करके ऑलमोस्ट 50 बार मैंने उसको रिकॉर्ड करा, और फिर जाकर पूरे जो भी रील बने मैंने वो अपलोड करे। एंड देन ऑन द डिनर टेबल उसने वो रील प्ले करी और सबको बोला कि कीप क्वाइट, और सबको बोला कि कीप क्वाइट और सुनो इसे। तो सब लोग सुन रहे थे, यस आई वॉज लाफिंग, एम्बेरसमेंट फील हुई, लेकिन नो, सब ने मोटिवेट करा और डालता गया मैं, एक के बाद एक रील डालता गया। उधर हम दोनों ने जिम करी, एक साथ जिम करी मालवन में। जो ड्रीम था कि बाहर जाकर भी, छोटा सा सपना था, एक अचीवमेंट थी हम दोनों के लिए, पर्सनली मेरे लिए, और वो हमने कंप्लीट करी। इस साल अगेन वी आर मेकिंग प्लान टू गो समवेयर, वहाँ पे भी सिमिलर रूटीन फॉलो करेंगे, विल स्टिक टू द रूटीन एंड विल सेलिब्रेट, डेफिनेटली विल सेलिब्रेट। और जो मज़ा इसमें है वो किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। इसीलिए फल्टन आकर अपने ओजी ग्रुप के साथ वर्कआउट करना, इट्स ऑलवेज स्पेशल। कितने भी फैंसी जिम्स में जाओ, मुंबई गया था तो वहाँ पे पहली बार बहुत सारे मशीन्स ट्राई करे, लेकिन जो मज़ा इधर है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। अभी तक उतना मेरी वोकैबुलरी उतनी अच्छी हुई है नहीं कि मैं इस इमोशन को एक्सप्रेस कर पाऊँ, लेकिन यस, इन सिंपल वर्ड्स, इन लेमन वर्ड्स, इट्स ब्यूटीफुल। आगे जाकर करूँगा एक्सप्रेस, डेफिनेटली करूँगा। अगर आप इस वीडियो के साथ रिलेट कर पा रहे हो तो किसी के साथ शेयर कर देना, अगर पसंद आई तो एक लाइक कर देना। थैंक यू।